अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये हमारे पास एक 13 प्रो मैक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है कि बड़ा ट्रेंडिंग पे फॉल्ट है। ठीक है, ये देखिएगा सर्चिंग। ठीक है, तो सिम ट्रे इसकी ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे चलते हैं जनाब। मोबाइल फ़ोन इशू रन द डायनेस्टिक। ठीक है, तो हम इसे बगैर डायनेस्टिक के हम चेक करते हैं जी जनाब। ठीक है, तो इसे क्लियर करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये हमारा फ़ोन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आप चेक कर लें। अमेरिकन फ़ोन है। ठीक है, 13 प्रो मैक्स है। जेलम से कस्टमर आया। ठीक है, तो ये खुला तो खैर हम नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस किसी शॉपकीपर से लिया हुआ था उसने पिन पैक करके दिया है। तो ये हमारा ये साथ आप ये भी चेक करें, ये पिन पैक हुआ फ़ोन है। ठीक है, तो ये आगे आपको दिखाते हैं। तो ये अब दोस्तों ये देखिएगा, मैं सिर्फ फ़िलहाल इसके ऊपर हीटर रखा है, हीटर के ऊपर बोर्ड रखा है। ठीक है, बोर्ड रखने के बाद मैंने सिर्फ जस्ट इसे पहले शेक करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से पेयर रीबॉल है, लेकिन ये पहले से रिपेयर शुदा है, लेकिन किसी ने इसके बोर्ड के ऊपर पहले से काम हुआ है, लेकिन कस्टमर ने किसी दुकानदार को चेक नहीं करवाया। तो इस वजह से मैं सिर्फ ओनली इसकी शेकिंग करूँगा। ठीक है जी, ये आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ हल्का फुल्का ड्राइजेंट आ जाता है, तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो ठीक है, तो मैं इसे पहले सिर्फ शेकिंग करूँगा और 50% चांसेस हैं जनाब कि ये यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लियर हो गया वेल एंड गुड। फिर इसके बाद हमने इसका अपर उतार के इसके नीचे चेक करने हैं, इसके पैड वगैरह ओके हैं। ठीक है, पैड वगैरह चेक करने हैं। उसके बाद पीए वगैरह की इम्पीडेंस वगैरह कंप्लीट चेक करनी है। उसके बाद क्या करना है कि इसे जो इसका अपना है क्या नाम है, बेसमेंट की जो पावर सप्लाई है वहाँ से हमने एक दो कंपोनेंट होते हैं वो चेक करने हैं कि क्या वो एसडीआर को सप्लाई फ्राहम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर वो ओके हैं तो उसके बाद फिर हम दोबारा इसका पेयर पैक करेंगे। पैक करने के बाद फिर हम इससे आरएफई के थ्रू जो है ना हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आरएफई के थ्रू मेरी आपने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने देखा था कि कैसे आरएफई को यूज़ करना है। लेकिन अगर ये ओके हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो कंप्लीट आरएफई के थ्रू इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखें मैंने अभी इसके अंदर ये 3 की सिम है, तो ये इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ। ठीक है, फ़ोन ऑन कर लिया मैंने, ये आप चेक कर लें फ़ोन वही है। ठीक है, तो अभी इसके बाद इसके अंदर चेक करते हैं क्या जनाब हमारा कोई इशू सॉल्व हुआ है कि या नहीं हुआ। ठीक है, अभी मोबाइल सर्विस इधर ही है। ठीक है, ये ऑप्शन गायब होना है तब जाके आपका फ़ोन ओके होना है। ठीक है जी, ये गया। इसका मॉडम आप चेक करें, मॉडम ओके है। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी सिम एक मरतबा रिप्लेस करके चेक करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन उसी टाइम जाएगा जब इसे सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर 3 की सिम पड़ी हुई है यूके की, तो इस वजह से इसे फ़िलहाल मैं ऑफ़ करके दोबारा जो है ना सिम निकाल के तो फिर करता हूँ जी। तो ये लें दोस्तों, ये अभी इसके अंदर मैंने जैज़ की सिम डाली है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आप चेक करें, अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। हम करते हैं 112 पे कॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या रिस्पांस देता है। अब सम टाइम इस तरह के फ़ोन 2G पे जो है ना ये वर्किंग कर रहे होते हैं, ये कॉल पिक हो जाती है, लेकिन अगर 4G या 3G के अंदर इन्फेक्शन होना, ठीक है, तो 2G में नहीं है, तो 2G वर्क कर पाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी ओनली एमरजेंसी पिक करेगा, इसके अलावा नहीं पिक करेगा। ठीक है, तो ये कॉलिंग पे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% इसकी SDR की कोई ट्रैक है जो मिस है, ये तो कन्फर्म बात है। ठीक है, तो अभी इसका जो है हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है,
तो मेरा ख्याल है कि इसे पेड़ को लहदा करने से पहले ही ना एक दफ़ा RFE के साथ चेक कर लेते हैं कि किसी PA वगैरह में इन्फेक्शन तो नहीं है। यहाँ पे पहले आपने 13 Pro Max को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये हमारा 13 Pro Max आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे चले जाना है जनाब, सिग्नल किधर गया जी, ये सिग्नल डिटेक्शन, ठीक है जी, ये सिग्नल डिटेक्शन में आ गए। यहाँ पे हम करेंगे रिफ़्रेश, ठीक है। तो ये हमारी V1 SE कनेक्ट होगी, ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1.8 वोल्ट, ठीक है, ये हमने चेक करने हैं। ये सीधे सीधे बिल्कुल डायरेक्टली आपने लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक ग्राउंड लगा देनी है, उसके बाद फिर आगे मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने 1.8 वोल्ट का जंपर लगा लिया है, साथ में ग्राउंड लगा लिया है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो IC या इस साइड पे चेक होगी, RFE यहाँ पे चेक होगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा SCL। सबसे पहले ये देखिएगा हमने कितने हैं जनाब, 2, 4 और 6 इसके बैंड है। तो 6 को 6 ही हम चेक करेंगे। तो ये सबसे पहले हम SDA को चेक करते हैं जनाब, ये हमारी आ गई SDA, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये प्रॉड जो है ना, ये रेड वाली ये SDA है और ये SCL है, ठीक है। तो ये मैं साथ स्क्रैच करता जाता हूँ और साथ में आपको बताता जाता हूँ। बड़ा इजी सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मोबाइल फील्ड में अगर दुनिया में सबसे मुश्किल काम है ना, तो वो यही है कि किसी भी फ़ोन के सिग्नल बनाना सबसे मुश्किल काम यही है जी। तो ये मैंने स्क्रैच कर लिए हैं। स्क्रैच करने के बाद ये यहाँ पे स्विच हैं, ठीक है, एक ब्लैक पे हैं और एक रेड पे है। इन दोनों में से दोनों रख के बेशक आप ब्लैक को प्रेस करें या रेड को प्रेस करें, दोनों में से कोई एक प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको SDA और SCL दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये आप चेक करिए। अभी इसने 2 GPA जो है ना अब नॉर्मल दे दिया है, 2 GPA अब नॉर्मल दे दिया है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे तो जो है ना ग्रीन है और ये 2 GPA है, ठीक है। ये 2G इसने रेड कर दिया है, ठीक है। ये देखें आप, और ये आप देखिएगा एड्रेस 3 R1 RE, आगे कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसका एड्रेस उसने रिसीव नहीं किया। लेकिन ये सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी प्रॉड कंप्लीट डाटा रीड नहीं कर पाती, इस वजह से हम 1-2 मरतबा फिर दोबारा ट्राई करेंगे। यानी कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे ही आपने डायग्नोज नहीं हो जाता। ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे करूँ और दूसरी मरतबा ये ग्रीन हो जाए, ठीक है जी। ये आप चेक करें, ठीक है। अब नॉर्मली आ रहा है जनाब आपका 2G, ठीक है। ये आप चेक करें, ये हमारी बस मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये एड्रेस 3 जो है ना, ये यहाँ से जो है ना मिसिंग है। तो एड्रेस 3 जो है वो इसमें जा रहा है जनाब आपके 2 GPA है, ठीक है। तो 2 GPA के अलावा भी इसके बावजूद हम बाकी को भी चेक करेंगे, ताकि ये यहाँ से हम RFE 2 पे चले जाएंगे। अब RFE 2 पे जब जाएंगे तो इसका जो है ना सारा डाटा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दोबारा हमें स्क्रैच करना पड़ेगा, ये देखिएगा, पहले हमने ये किए हैं, अब ये करने लगे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पास पास ही होती हैं, ठीक है, SCL और SDA। ये बोर्ड की बैक साइड पे हैं, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं जी, जहाँ से स्क्रैच करना। देखिए, मैं आपको बड़े सादे से तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इजी समझ जाएं, ठीक है। तो रही बात पढ़े लिखों वाली, इंग्लिश में भी अगर चाहें तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप चेक करें जी आगे। इसने ये अब ये जो है ना एम्पलीफायर इसने चेक किया है, ठीक है। ये वाला ये हब है जनाब, लो फ्रीक्वेंसी की हब है, ठीक है। तो ये इसने चेक किया है, इसका मतलब है कि ये ओके है,
ठीक है। तो ये इसने एक एक को सम टाइम एक एक को करता है, सम टाइम 3-4 पीओ को भी इकट्ठा ही रीड करता है। ठीक है, तो ये हमारा ओके हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं जनाब तीसरे पे। तीसरे पे भी फिर हम एसडीए पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी तीसरे की एसडीए आ गई। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने वैसे ही काम करना है, स्क्रैच करेंगे। ठीक है, ये आ गई। हाँ, बड़े सादे से लफ्ज़ों में मेरी कोशिश होती है कि जनाब आपको बताऊं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि बात करते करते कुछ अल्फाज पंजाबी के निकल जाते हैं, तो क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी है तो गुजरात में मोस्टली जो है ना 99% पंजाबी ही बोलते हैं लोग। तो अगर कोई लफ्ज़ ऐसा हो कि जो पंजाबी में समटाइम स्लिप हो जाता है तो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है जी, ये आप चेक करें, हमने जो तीसरा RFE सेक्शन है उसे क्लिक किया। अब देखें, अब तीसरे पे आ गया, इसने 3 एम्पलीफायर को इसने डिटेक्ट किया है। ये आ गया हाई फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी और ये 4G और 5G की आप आ गई, ये आप चेक करें। ठीक है, आप इस तरफ आ जाएं जी करें। और ये हमारा एंटीना स्विच है। ठीक है, ये DSM, ठीक है, मेमो, ये हमारा एंटीना स्विच है। इसने एंटीना स्विच को यानी कि 4 चीज़ों को इसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं जनाब इससे। ये हमारा आ गया जनाब, इसमें चौथा तो है ही नहीं, ये सीधा ही 5वां मेरा ख्याल है। ठीक है, चलें जी 5वें पे। ये देखें, ये ऊपर वाले, अब कुछ पीए ऐसे हैं कि जो 2G नीचे भी यूज़ हो रहे हैं और ऊपर भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें 2 फ़र्क हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी है और एक लो फ्रीक्वेंसी है। और साथ में ये 2GPA जो ऊपर ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो है ना ये समटाइम वाईफाई को भी जो है ना कंप्लीट चेकआउट करते हैं। ठीक है, और वाईफाई के जो हमारे सिग्नल होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये अभी इसकी SDA चेक करते हैं जनाब। ये SDA ये वाली है। ये देखें, इससे मैंने क्लिक किया और ये सारों के सारों ओके। एक मरतबा मैं फिर करता हूँ। ठीक है जी, ये आप चेक कर लें। ये देखें, ये यहाँ पे एड्रेस इसका कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, अगर वो उसका मिसिंग था तो इसका CR के आगे 3 लिखा आ रहा है। तो ये जो है ये भी सेक्शन हमारा ओके हो गया। उसके बाद जनाब हम चले जाते हैं, जिसमें छठा भी नहीं है जनाब, ये 7वां आ गया। ठीक है, तो 7वें पे अब होता ये है, अभी आप देखें कि यहाँ पे ये भी चेक हुआ है, ये भी चेक हुआ है, ये भी चेक हुआ है और ये भी चेक हुआ। होता ये है कि ये SCL और SDA जो इसकी अपना SDR की हैं और साथ में PA की, ये एक एक पावर एम्पलीफायर में 2-2 भी समटाइम ऐसा होता है। होता ये है कि एक वायर के अंदर, ठीक है, ये कुछ वायरों के अंदर ये डिजिटलाइज सिस्टम के अंदर जो है ना होगा ये है कि एक वायर के अंदर डाटा समटाइम एक का जा रहा है, समटाइम दो जा रहे हैं, समटाइम 3 जा रहे हैं और समटाइम 4 जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी ऑडियो है, ऑडियो के अगर आप SCL और SDA चेक करेंगे ना तो वो तो 2 ही होंगी, लेकिन उसके अंदर डाटा जो है जो 4 किस्म का जाएगा। प्रोसेसर आपको उसी चीज़ की कमांड देगा जो चीज़ आपने प्ले की है। मिसाल के तौर पे आपने लोअर पोजिशन वाला ओनली रिंगर जो है वो प्ले किया तो रिंगर ही बजेगा। ठीक है, एयर पीस नहीं बजेगा। अगर आपने अंदर सेटिंग से एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट कर दिया तो एक बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर ने कमांड दे देनी है कि ऊपर वाला चले, नीचे वाला ना चले। ठीक है,
तो इसकी इसी तरह ये दो ही तारों के अंदर डाटा जो है ट्रैवल हो रहा है 4 किस्म का, जिसके अंदर फ्रंट स्पीकर हो गया, उसके अंदर आपका लोअर स्पीकर हो गया, उसके बाद आपका जो है हैप्टिक यानी कि टैप्टिक इंजन वगैरह जो है जिसे आप वाइब्रेटर बोलते हैं वो हो गया। अब उसे हैंडल करने के लिए जो है बाकी चौथा डाटा कौन सा है, वो है मेन बिग गाड़ियों का, ठीक है, यानी कि बिग गाड़ियों को रन कराने के लिए उसे डाटा 4 भी चाहिए होता है। तो ये डाटे जो है ना ये डिफरेंट, ये डीएसओ पे ही चेक होते हैं, वैसे नहीं होते। तो ये भी हमारा ओके हो गया। उसके बाद हम ये लास्ट रह गया जनाब, ये लास्ट आ गया। लास्ट के बाद ये अभी इसने अकेला चेक होना है, ठीक है, ये आप चेक करें, ठीक है। तो इसकी एसडी ऊपर वाली साइड आ गई है, तो इस वजह से हम चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी, ये मैंने लेफ्ट राइट कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस जो है उल्टी कर दी है, तो ये अभी चेक करें। ये इसने रेड किया है एक दफ़ा, ठीक है। ये मेरा ख्याल है लूज़ है मेरे हाथों में, अच्छे तरीके से नहीं पिनों पे लग रही, मे बी इस तरह भी हो, तो सम टाइम इस तरह होता है, ठीक है। अभी ये पराठे मैंने बिल्कुल करेक्ट कर दिए हैं, तो ये इस वजह से ये देखें बार बार मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। ये फिर मैंने किया ताकि, क्योंकि ये देखें अगर पराठे मेरे हाथ में है लूज़ हैं तो ये रेड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। उधर दिखाएं जी, ये दोनों अब नॉर्मल दे गए हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता ये चला कि 2G जो पीए है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो ये अभी इसका पेड़ लहदा करते हैं। तो पेड़ लहदा करने के बाद क्या करेंगे जनाब, पेड़ लहदा ये मैंने इधर ऑन कर दिया, इधर आ जाएंगे इस ये जब तक हीटर गर्म होता है तब तक आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। ये हमारा ठीक है जी, तो इसे अभी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 2G PA, ठीक है। तो 2G PA के अंदर ये मत सोचिएगा कि आप डायरेक्टली इसका एम्पलीफायर उतार के तो दूसरा चेंज कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ, वो ये है कि आपने ये जो नीचे पैड हैं इनकी अगर इंडियन ज़ुबान में कहें तो ये इसे GR, पाकिस्तानी ज़ुबान में कहें तो इसे वैल्यू बोलेंगे। तो अगर आप UK की ज़ुबान में लेंगे या गोरों की ज़ुबान में लेंगे तो इसकी इन्फिडेंस होगी। तो ये आपने इन्फिडेंस इसकी जो है ना कम्प्लीटली चेक करनी है, ठीक है। GR यानी कि अच्छे तरीके से चेक करनी है। चेक करने के बाद आपको जब ये लगे कि वाकई ही नीचे इनर पैड ओके हैं, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसे एम्पलीफायर को एक्सचेंज करना है। तो ये आप आगे देखें, ये 2G की VXR आ गई, ठीक है जी। तो ये देखिएगा, ये जब तक जो है क्या नाम है अपना मॉडम आपका ओके हो और सर्विसेज का प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो ये बेसिक एप्पल के एंड से है। एप्पल ने जब iOS 26 अपडेट की है ना, तो उसके अंदर छोटे से छोटा भी सिग्नल के मुताल्लिक इन्फेक्शन होगा ना, तो ये फ़ोन आपको सर्विसेज का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी जो पिन है 2G की, जो कमांड मेरा ख्याल है ले ही नहीं पा रही, तो इसी वजह से ये 2G PA जो है ना ये आपका एक्टिव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये जो है ना वर्किंग नहीं कर रहा। अगर आपका 2G PA ओके होता तो उसे 112 पे कॉल करनी लाजमी चाहिए थी। आपके फ़ोन के अंदर ऑप्शन बेशक रहेगा सर्विस का, लेकिन वो एमरजेंसी कॉल जो है ना, अगर यूरोपियन साइड पे ले लेते हैं तो 911 ले लें, ठीक है। तो अगर इंडिया में चलें तो इंडिया में जो है डायल 100 है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो है 112, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ें चेक करनी है। वोल्टेज की टेंशन नहीं है, वोल्टेज क्योंकि ऑलरेडी बन रहे हैं, अगर वोल्टेज ना बन रहे हो तो ये यकीनी शॉर्ट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ें आपने चेक करनी है। ये SDR का डाटा है, ये डाटा लाइन और ये क्लॉक लाइन,
ये चीज़ें लाजमी आपने चेक करनी है, ठीक है। ये आपने ये देखें, मैंने एक पे क्लिक किया, तो ये एक पे क्लिक करने के बाद ये SDR भी जा रही है, उसके बाद जनाब आपकी 4G की सप्लाई के अंदर भी जा रही है। तो ये यहाँ पे पिन आउट हो गया। पिन आउट यहाँ पे होने के बाद जनाब ये आपको एंटीना कनेक्टर जो है वहाँ पे इसने फॉरवर्ड करना है। ये हमारा आ गया एंटीना स्विच। तो एंटीना स्विच के बाद फिर आपके मेन एंटीना को जो है ना प्रोटोकॉल कंप्लीट सिग्नल जो है ना मिलेंगे। तो ये आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये जो एंटीना स्विच है, ठीक है, इससे पहले कभी किसी दौर में नोकिया के अंदर एंटीना स्विच होते थे जिसकी ओनली 4 लेग होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। अब और इसमें हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी की हब है वो भी इसी के अंदर है, हाई फ्रीक्वेंसी की हब है यानी कि 3G और 4G, ठीक है, वो भी इसी के अंदर जो है ना ट्रैवल करती हैं, ताकि टावर आपका जहाँ भी हो, जो नज़दीक हो, जिस तरह के सिग्नल आ रहे हैं उसी के साथ वो पिक एंड ड्रॉप कर देता है, ठीक है, एक से लेकर दूसरे तक आपको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा 2G, क्योंकि हमारा साइड पे इन्फेक्शन आ रही है, तो वापस चलते हैं जनाब। किधर गया जी, ये गया जनाब, ये गया। अब इन फ़ोनों में और एंड्रॉयड फ़ोनों में डिफरेंट है। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये भी देखें ये PA है, लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है, वो चीज़ आपने मेरा ख्याल है आज दिन तक को तो कभी किसी ने सवाल भी नहीं किया होगा किसी टीचर के साथ, और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। तो ये बेसिक सिर्फ PA नहीं है, ये PA नहीं है, ये ओनली PA है। ये 2G जो है ना ये ओनली पावर एम्पलीफायर है। लेकिन ये जो PA हब है ना, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की जो हबें हैं, इनके अंदर बेसिक ये पावर एम्पलीफायर की शक्ल में बनाए हुए हैं और ये ब्रिज है। असल इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, मिसाल के तौर पे जैज़ है, जैज़ हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है 1850 पे, 1950 पे और 2100 पे, ठीक है। तो इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि फ़िल्टर जो है ना एक्सचेंज हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इस वजह से भी फ़ोन के अंदर ये सिग्नल की प्रॉब्लम आती है कि एक हमारी जैज़ की सिम सिग्नल पिक कर रही है और टेलीनार की नहीं जा रही, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी आएंगी ना, तो ये आपके जो है SDR के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, ये प्रॉब्लम आपकी ये जो 1, 2 और 3 मेन जो PA है ना, इनके अंदर ही आती है। तो ये आपको अच्छे तरीके से डायग्नोज करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको पता चलेगा। और ये आपको साथ ये भी बताता चलो कि ये इस तरह का जो फॉल्ट आता है कि एक सिम के सिग्नल आ रहे हैं और दूसरी के नहीं आ रहे, तो ये इस तरह का फॉल्ट जो है ये RFE थ्रू भी नहीं पता चलेगा। ये आपने अपने एक्सपीरियंस से ही आपने जो है ना इसे डायग्नोज करना है। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा, तो फिर सिमेटिक्स के ऊपर आपको जाके वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इंटरनेट से या आप GSM अरीना से आप कंफर्म कर लें कि आपका जो जैज़ है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने टेलीनार पे करना है, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि आया हमारी वो जो है एक फ्रीक्वेंसी 850 पे जा रही है, दूसरी 900 पे जा रही है, 1950 पे जा रही है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बेसिक रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं, ये दोनों डिफरेंट होगी। बल्कि सारी जो आपकी होगी क्या नाम है सिमें, उनका जो फ्रीक्वेंसी है सिस्टम वो सारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर का काम है, फ़ज़ा में से सारे जितने भी सिग्नल इकट्ठे करेंगे। आप मैनुअली फ़ोन को अगर चेक करेंगे तो मैनुअली फ़ोन को चेक करने में आपको पता चलेगा कि 6-7 जो कैटेगरी की है ना, मिसाल के तौर पे ऊपर मोबिलिंक आ रहा है, नीचे जनाब वारिद आ रहा है लिखा, उसके नीचे टेलीनार आ रहा है, साथ में जोंग आ रहा है, उसके नीचे ओनिक आ रहा है। तो ये सारी की सारी मैनुअली आ जाएंगी। लेकिन फ़िल्टर का काम है इसमें से जो ज़रूरत के फ़िल्टर है ना, यानी कि ज़रूरत का जो मेन सिग्नल है उसे पिक करना। पिक करने के बाद उसने SDR को कमांड देनी है, वो सिग्नल SDR को जाएगा, SDR फिर कमांड देगा 2G, 3G और 4G को दोबारा कि ये वाले हमें सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो वो वाले सिग्नल से ओनली पिक करेगा और फिल्टर जो है उसमें मिसाल के तौर पे 5 कंपनी के सिग्नल आ रहे हैं तो 4 को ज़ाया कर देगा और 1 को रखेगा, ठीक है। तो ये फ़िल्टर जो है ना इन्हीं के अंदर होते हैं। तो यही जो फ़िल्टर हैं यही हमें एक और इशारा देते हैं, वो ये
कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो यही चीज़ एक्सचेंज करती हैं, यही चीज़ें जो है ना फ़ोन को डिफरेंट करती हैं, फिर यही चीज़ें वो हैं जो इसकी मॉडल को डिफरेंट बनाती हैं। मेरी बात को मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि हमारे अगर पाकिस्तान में फ़ोन यूज़ हो रहा है तो वो यूरोपियन है, ठीक है। तो अगर अमेरिकन फ़ोन यूज़ करना है तो उसका सिस्टम डिफरेंट है, अगर जैपनीज़ आपने करना है तो उसका भी डिफरेंट है, अगर चाइनीज़ करना है तो वो उसका भी डिफरेंट है, अगर आपने क्या नाम है थाईलैंड का यूज़ करना है वो भी डिफरेंट है, अगर आपने कैनेडियन यूज़ करना है तो वो भी डिफरेंट है। उसके बाद अपना आ गया कोरियन का भी आपने देखना है कि साथ में मॉडल नंबर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये अभी मेरा हीट अप हो गया, साथ में जो है ये अब SDA और ये आपने चेक करनी है। तो ये आ गया हमारा VDD बूस्टर, ठीक है। VDD बूस्टर आपको पता है ये इसका जो मेन कैपेसिटर है, बूस्टर कैपेसिटर, वो इसके इसी एम्पलीफायर के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी TX आ गई रिसीविंग के लिए, ठीक है। तो जो आपको कम्युनिकेट करेगी डिफरेंट जगह पे, यानी कि एक टावर से दूसरे टावर पर, दूसरे टावर से तीसरे टावर पर, ठीक है। तो एप्पल के अंदर जो है ये एक टावर से आप कॉल कर रहे हैं, कॉल करते करते सम टाइम ऐसा होता है कि आगे वाला बंदा बोल रहा है और आपको आवाज़ दोबारा बोलते हैं, यार आपकी सॉरी आपकी समझ नहीं आई। तो इसी वजह से समझ नहीं आती, क्योंकि उस टाइम आपका एक टावर से दूसरे टावर पे फ़ोन कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो दूसरे टावर पे आपने कन्वर्ट होने के लिए जो है ना ये ही यूज़ पिन होगी, ये आप चेक करें, ठीक है, TX। तो ये एक टावर से दूसरे टावर पे कन्वर्ट होने के लिए यही पिन होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये अगर आप एक साथ में एक बड़ी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, देखें आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप अपनी लोकेशन किसी को सेंड करते हैं तो वो अगर आ रहा है या किसी को सेंड करते हैं तो उसे अबनॉर्मल मिल रही है, यानी कि वो अपनी मेन जगह पे पहुंच ही नहीं रहा। तो बंदे कुछ कह देते हैं कि जनाब हमें गूगल ने गलत बताया। बेसिक गूगल नहीं गलत बता रही, होता ये है कि समटाइम जगह ऐसी होती है जहाँ पे टावर सिर्फ ओनली एक लगा हुआ है या टावर दो लगे हुए हैं, तीसरा टावर नहीं है। किसी भी जगह की आपको मेन जो है को पता करने के लिए, आपको लोकेशन पता करने के लिए 3 टावर यूज़ होते हैं। 2 टावर हो गए तो आपकी जो लोकेशन है वो अब नॉर्मल होगी, एक होगा वो भी अब नॉर्मल होगा। उसके बाद आपके आ गया सिग्नल की सिचुएशन, ठीक है। सिग्नल की सिचुएशन ऐसी है कि जैसा कि आपने कभी शाम टाइम आपने बादलों की एक खासकर जब फॉग पड़ती होती है यानी कि सर्दियों में, ठीक है, तो बादलों की एक खास सतह है, ठीक है, बिल्कुल बराबर। तो इसी तरह बिल्कुल ये जितने भी हमारे सिम के सिग्नल है ना, इनका भी एक सिस्टम यही है कि वो एक साथ में टावर का एक लेवल पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे 1 फीट पे है, तो ये 1 फीट से यहाँ से लेकर मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद तक ये 1 फीट ही आएगा, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे आगे आपके एक पहाड़ी आ गई है तो उसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो आपके सिग्नल जो है जहाँ तक तो 1 फीट मौजूद है वहाँ तक तो सिग्नल आपके मौजूद होंगे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो उसके बाद वो फ़ोन सिग्नल पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसकी रेंज से बाहर हो गए हैं। तो इस वजह से सिग्नल का जो है आज आपने इसमें RFE के अंदर आपको एक नई चीज़ वो जो है वो बताई है। जिस तरह ये देखें ये ट्रैक है, ये बिल्कुल सीधा है। इसी तरह सिग्नल जो भी टावर है, ठीक है, अप एंड डाउन है, लेकिन उसकी एक ख़ास सिमत है, वो एक ख़ास ट्रैक पे ऊपर फिजा में तैर रहा है सिग्नल, ठीक है। तो अभी ये मेरा हीटर ऑन हो गया, तो साथ में चलते हैं जनाब, इसे पेड़ को लहदा करते हैं, ठीक है, स्टॉप। तो ये लें जी दोस्तों, ये आप चेक करें, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 2GB है, ओके हो गया। पहले जब पैक किया तो उसमें यहाँ से एक ब्लू कलर की रजिस्टर थी, वो रिमूव हो गई थी, अपनी जगह से थोड़ी सी हट गई थी, तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई थी कि दोबारा हमें उसे रीचेक करना पड़ा, ठीक है। तो अभी ये फ़ोन में पैक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लें जी दोस्तों, ये बिलाखिर हमारा फ़ोन बन ही गया है। इस फ़ोन ने हमारे साथ बड़ी खपाई लगाई है, ठीक है, ये आप चेक करें, बल्कि आप सिग्नल चेक करें, ऊपर सिग्नल आ गए हैं, ठीक है। मेरी काम की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो टाइम लिया ना वो इस फ़ोन ने लिया है मेरे, ठीक है।
कम मेरा ख्याल है 2 दिन हो गए इस पे खपाई करते हुए। मसला ये था कि इसका जो है ना, हमने स्वाइप नहीं करना, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बग़ैर स्वाइप किए हमने इसका फ़ॉल्ट डायग्नोज़ किया है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त यही होती है कि जनाब जो है कोई भी फ़ोन के ऊपर आप थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है, तब जाके फ़ोन बनेगा, तब आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकेंगे, ठीक है। तो ये जिस तरह इस फ़ोन ने हमारे साथ किया है ना, ये एंड लेवल ही किया है। ये 100% ओरिजिनली फ़ोन था। ये तो खैर किसी ने पहले से ही टाइग्रिस जो है ना वायरलेस वाली रिप्लेस की हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, ये फ़ोन बन गया। तो चलें मैं आपको साथ बताता हूँ कि इस फ़ोन में ये फ़ॉल्ट जो सर्विसेज का था वो कहाँ से निकला है। तो चलें जी, अभी हम आ जाते हैं सीमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। ये है सीमेटिक्स तो नहीं है, लेकिन आपको कोशिश मेरी ज़रूर होगी कि आपको समझा दूँ। तो ये जब पकड़ा गया है तो हमने इसका 2GPA चेंज किया, लेकिन इसके बावजूद इसकी वैल्यू वगैरह तो कम्प्लीटली ओके होगी। DSO से हमने सिग्नल इसका चेक किया तो सिग्नल इसकी क्लॉक का और डाटा का वो भी राउंड अबाउट क्लियर हो गया, लेकिन इसके बावजूद रन डायग्नोस्टिक के ऊपर जो है ना फिर भी वो सिग्नल नहीं था दे रहा, ठीक है। तो इसका नीचे वाला पेयर कम्प्लीटली चेक कर लिया, एक एक चीज़ इसकी चेक की, ठीक है। बेसिक आपको चलें साथ ये बताता चलूँ, ये फॉल्ट बेस बैंड के रिलेटेड नहीं है। जिस फ़ोन का मॉडर्न फार्मवेयर आ रहा है ना, तो उसका फॉल्ट बेस बैंड के रिलेटेड नहीं है, वो फॉल्ट है SDR के मतलब का। SDR जो है बेसिक 2G सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहा। 2G सिग्नल इसे कंफर्म मिलना है तो आगे आपका जो है सारा सिस्टम चल जाएगा। 2G नहीं आ रहा ना, तो आपका 3G 4G 5G जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। 2G ओके हो गया तो आपके सिग्नल जो है ना वो पिक करने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका अगर 4G या 5G के अंदर प्रॉब्लम है तो वो जस्ट यही करेगा कि आपका वो वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। LTE या 5G जो है ना वो वर्किंग नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हमने ये जो हब है या इस पर भी वर्किंग की चेक किया, और बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना ये डायग्नोज किया। बहुत ही ज़्यादा मेहनत इस फ़ोन ने करवाई है, ठीक है। तो ये दूसरे सिटीज़ का ही फ़ोन है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से चेक किया जी ये एरिया इसके, हालांकि इस यहाँ पे हमें RFE के थ्रू हमें तो पता चल गया कि ये दोनों PA ओके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने इसे उतार के नीचे इसके जो है GR वो चेक की, ठीक है, वो भी क्लियर थी। उसके बाद ये एंटीना स्विच है 2G का, ये भी चेक किया, वो भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, ये एंटीना कनेक्टर भी बिल्कुल ओके था। उसके बाद 5G के अंदर जो है ना आते हैं हमारे जनाब SDR, ठीक है। ये हालांकि है तो ये जो PA है ये अपना वाईफाई की 5G का है, ठीक है। ये वाईफाई की 5G का, ये आप चेक करें वायलन, ठीक है। लेकिन ये देखें SDR RFE, तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये भी आपका डैमेज हो सकता है, लेकिन इसकी भी जब हमने GR वगैरह क्लियर की, रिप्लेस करके चेक किया, तो ये भी पहले से ही था तो ओके, लेकिन मसला ये था कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं थी हो रही। तो साथ में दिखाने का मकसद यही है कि ये देखें आप कि 5G का भी जो वाईफाई है उसका भी इसी के साथ तल्लक है, लेकिन हमारा जो फॉल्ट है वो जनाब, अगर हम जब RFE के थ्रू चेकआउट किया है तो ये बिल्कुल ओके क्लियर बता रहा था ये, ठीक है। DMS हब जो है ना ये बिल्कुल ओके बता रही थी। अब आप सोचेंगे कि जो ख़ासकर बिगिनर है, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने कुछ नॉलेज हासिल किया या कुछ के ने नहीं भी किया, लेकिन उन्हें हर इस बात का तो इतना कोई इल्म होगा कि सारे सेक्शन नीचे लगे हुए हैं जो है PA वगैरह जो है सिम के, लेकिन जो है इसका मेन प्रॉब्लम जो है वो ऊपर है, ठीक है जी। तो ये अभी आ गए हम यहाँ पे,
अब इस पे हमने जब काम किया तो ये DMS जो है यहाँ पे ये इसकी क्लॉक लाइन है, ठीक है। अब क्लॉक लाइन जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू वगैरह भी क्लियर थी, ठीक है। लेकिन ये जो 1.8 वोल्ट है LDO के, ये आप चेक कीजिएगा ये कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक। ये सारा एरिया में देखे घूमे हैं, लेकिन जब फ़ोन को पैक करते हैं ना तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये आप चेक कीजिएगा, ये आ गया जनाब। ये कैपेसिटर जो है ना, ये हल्का सा जो है ना वैल्यू जो है ना ठीक तरह से नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन है हमने DMS हब को उतारा है, उतारने के बाद इसे एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने के बाद भी स्टिल प्रॉब्लम वहीं थी। उसके बाद हमने RFE के थ्रू फिर दोबारा डायग्नोज किया है, क्योंकि आपको बताया कि ये इस फ़ोन ने काफ़ी हमें खपाया है, ठीक है। तो हमारी खपाई जो है वो आपको एक एक्सपीरियंस देगी, ठीक है। तो ये देखें, ये आ गया जनाब आपके 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा SDR का RFE, ठीक है। तो ये बेसिक जब होता ये था कि ये जब हम ऑन करते थे ना, फ़ोन ऑन हो गया तो ये देखें, ये इन्फेक्शन यहाँ पे कर जाता है SDR को, यानी कि यहाँ से वोल्टेज हल्के से शॉर्ट होने की वजह से, ये DMS ख़राब होने की वजह से DMS आगे जो है सिग्नल प्रोवाइड नहीं था कर पा रहा, इस वजह से ये फ़ोन जो है डायग्नोस्टिक मोड में चला जाता था, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको साथ बताता चलूँ, एक क्योंकि ये इसने इस फ़ोन ने बड़ा खपाया है, तो इस वजह से मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसने बड़ी जो है ना, इसने हमारी मेहनत करवाई है, लेकिन हमने स्वाइप नहीं किया। मेन ये चीज़ है कि आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड करना। देखिए, मैं ये साथ में सीमेटिक्स है, मैं ओपन कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ से आपको समझ नहीं आएगी। ईजी तरीका का जो है ना वो बताना चाहिए, ठीक है। आप सीमेटिक्स खुद पढ़ेंगे, खुद ही आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं इसी तरह बताता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जनाब ये देखिएगा, यहाँ पे ये क्या चीज़ है जनाब, ये रोज़ IC। अभी आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि रोज़ IC की वजह से 17 Pro Max जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था कि 62% पे जाके -1 एरर दे रहा था। वो है ड्रॉप फ़ोन था, तो जिसकी वजह से वो हमें उस पर भी काफ़ी मेहनत की है, लेकिन हमने स्वाइप उससे भी नहीं किया। देखिए, स्वाइप करना हल नहीं है, मैं बार बार आपको यही कहूँगा, डायग्नोज करें, मेहनत करेंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं। टाइम भले आपका लग जाता है, ठीक है, तो लेकिन इसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद एक और इसके अंदर मसला आ गया था जनाब, वो किधर गया जी, किधर आ गया, ठीक है। तो ये सिग्नल को पिक कर रहा था, साथ ही छोड़ रहा था, पिक कर रहा था, साथ ही छोड़ रहा था। तो उसके बाद हमने जनाब यहाँ पे किधर गया जी, RFE, ठीक है। तो ये रोज़ IC के साथ ही हमने जो है ना, ये मैं जानबूझ के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ का नॉलेज मिल सके, ठीक है। वो किधर गया जी, सॉरी यार, किधर गया है, RFW, ठीक है जी। ये आ गया वायलन जनरल पर्पस, ठीक है जी, रीसेट। उसके बाद RFE किधर गया है जी, UART टैक्स आ गया, ठीक है। तो ये असल में ना एक पिन थी, वो शॉर्ट थी, शायद मेरे दिन में स्किप हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, मैं टाइम सिंक्रोनाइज आ गई जनाब, ये भी नहीं, यहाँ पे थी मेरा, ये है, ये देखें, यही थी BB, ठीक है। ये आप देखिएगा, अब ये किधर जा रही है जनाब, बेस बैंड को, ठीक है। तो अब इस फ़ोन के अंदर देखिए, मैंने आपको बड़े अच्छे और आसान से तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से ये 2G के लिए भी वर्क हो रही है DMS, उसके बाद ये 5G के भी यूज़ हो रहा है, 2G के लिए सिग्नल लेके 5G हब को भी दे रहा है। अब ये रोज़ का भी इसमें किरदार आ गया,
इससे पहले वाकई ही कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया जिसके अंदर इस तरह का फॉल्ट आया हो। लेकिन तो ये रहा जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन रेडी हो चुका है। ठीक है, फिर भी आपको मैं एक मरतबा दिखा दूँ, ये फ़ोन है, ये रेडी हो गया और विदाउट स्वाइप किए। स्वाइप का देखें, मेरे लिए स्वाइप करना मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का काम है। स्वाइप करना हल नहीं है, हल ये है कि फ़ोन का अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। एक्सपीरियंस आपका तभी बढ़ेगा जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन रेडी हो गया। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।